बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना दूसरा लेक्चर 9th क्लास का लेंगे। कल हमने डिस्कस किया था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम को, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। उम्मीद है कि आपको काफ़ी सहल हो गया होगा लेक्चर। अगर इसमें आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं उसका जवाब दे दूँगा। 9th क्लास जो ये आपके पास चैनल है उमर एजुकेशन अकेडमी, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारा दूसरा टॉपिक है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के बाद अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। एक मसला को समझना। याद रखना है कि चार चीज़ें आपके पास प्रॉब्लम ही होती हैं। प्रॉब्लम से अक्सर लोग ये मुराद लेते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ मसले को कहते हैं। मसला, टारगेट, वर्क या कंसंट्रेशन, जो काम आप कर रहे होते हैं वो आपकी प्रॉब्लम होती है। ये दिमाग में रखना। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम को। मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैं आपको कहता हूं कि आप क्लास के ए से शुरू होने वाले तालिब इल्मों के नाम तहरीर करें। अब आपको मसला तो समझ आ गया, जो कल टॉपिक हमने पढ़ा था कि इसमें क्या करना है। आपने एग्जीक्यूट तो कर लिया, इसको थोड़ा सा लॉजिकली तौर पर देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि हमने क्लास में से जो ए क्लास ए के शुरू होने वाले, ए से स्पेलिंग से शुरू होने वाले बच्चों के नाम हैं वो लिखने हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आप क्या इसको समझने के बगैर ही हल करने के काबिल हो सकते हैं। आपने डिफाइन जरूर कर लिया है लेकिन अंडरस्टैंड नहीं किया। तो उसके लिए सबसे पहले आप करेंगे, आपकी क्लास के जो जितने भी बच्चे हैं उनके नाम आपके पास होना चाहिए और उनके स्पेलिंग आपको आना चाहिए कि कैसे जनाब ए क्लास ए के स्पेलिंग से कितने बच्चों के नाम शुरू हो रहे हैं। फर्ज करें कि वो 5 हैं। लेट्स सपोज दैट अहमद, अली, ईशा, आसिम, अरबाज। फर्ज कर लें ये आपके पास है। ये उस वक्त आपको समझ नहीं आ सकते जब आप इस पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे। ये देखिए मतलब ये है कि जब आप किसी भी मसले को हल करते हैं तो डिफाइनिंग का प्रॉब्लम के बाद जो सबसे ह्यूज स्टेप होता है वो होता है किसी भी मसले को हल करना। मिसाल के तौर पर आपने पजलिंग गेम देखी होगी। पजलिंग गेम क्या होती है, ये अक्सर बच्चों के घरों में ये मौजूद होती हैं। वो क्या करते हैं आप देखें, ये इस तरह की एक होती है। वो कहते हैं कि तस्वीर मुकम्मल करें और तस्वीर के मुख्तलिफ पार्ट्स जो होते हैं वो आगे पीछे दिए होते हैं और वो कहते हैं कि इस तस्वीर को मुकम्मल करें। तो आप देखें, आपको ये डिफाइन तो हो रहा है, ये पता तो चल रहा है कि आपकी ये जो तस्वीर है वो आपने क्या करना है, एक अच्छी ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ दिखानी है। लेकिन क्या आपने जब डिफाइन कर लिया इसको तो आप उसी तरह से इसको जो ना वो बना सकते हैं? नहीं। उसके बाद आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जी, इसकी बॉडी जो है वो कहाँ पर आनी है, इसका हेड कहाँ पर आना है, इसका फुट कहाँ पर आना है, इसके जो है वो आर्म्स हैं वो कहाँ पर आने हैं। यानी कि आपको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करना पड़ता है, फिर आप किसी भी मसले को उसके सोल्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं। अब ऐसी पजलिंग गेम्स या मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ 2 × 2 + 4 - 4 + 3 × 7। तो ये आपको पता है कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं और आपको पता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, प्लस, माइनस, ज़रब और तक़सीम। जब भी लफ्ज़ अर्थमेटिक का इस्तेमाल होता है तो इससे मुराद 4 चीज़ें होती हैं, प्लस, माइनस, ज़रब और तक़सीम। अब आपको ये मैंने रकम दी है तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आपको पता है कि मैथ का एक रूल है डमास रूल। डमास रूल के मुताबिक क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अब देखेंगे कि क्या हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, अगर इसमें डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, अगर मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन और उसी तरह से सब्ट्रैक्शन करेंगे। यानी सबसे पहले आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे बाय द ग्रामेटिकल रूल। उसके बाद आप इसका हल निकल आएगा और आप इसके मुख्तलिफ जो है वो अच्छे तरीके के साथ हल तक पहुंच सकेंगे। डिस्क्राइबिंग अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम यही एक सबसे अहम मौका होता है कि जब आप किसी मसले को समझते हैं और समझने के बाद आप उसके बेहतर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। डिफाइनिंग का प्रॉब्लम और अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम ये ऐसा ही है जैसे आप किसी भी चीज़ का बगौर मुशाहदा करें, ऑब्जर्व करें। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको समझ आने की मज़ीद वैसे देखना क्या होता है और ऑब्जर्व करना क्या होता है। आपको मिसाल के तौर पर आपने देखा है कि आपके घर में लगा एक दरवाज़ा होता है, थोड़ा सा घूम ले, दरवाज़ा होता है। मिसाल के तौर पर ये दरवाज़ा
आपने इसको पहले भी देखा होगा घरों में, लेकिन चेक करें कि क्या ये जो दरवाजा है आपने पहले ऐसे ही देखा जब आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा ये जिस्म है, हर वो चीज जो वजन रखती है, जगह घेरती है, उसका एक मास होता है, उसका एक वजन होता है, उसका एक जिस्म होता है। अब ये जो जिस्म है ये अपनी इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है। इक्विलिब्रियम की हालत वो होती है जिसमें वो मुतवाज़न हालत में मौजूद होता है। फिर आपने देखा ये इक्विलिब्रियम के साथ साथ इसके पुश और पुल मौजूद हैं, आप इसको बैक एंड फॉर्थ आगे पीछे हरकत दे सकते हैं। फिर आपने देखा इसका एक लाभ भी है। उसके बाद आपने देखा ये इतना बड़ा जिस्म है लेकिन ये आसानी के साथ आगे भी जा रहा है और आसानी के साथ पीछे भी आ रहा है। दरवाजा तो हमने पहले भी देखा है लेकिन आज हम इसको गौर मुशाहदा कर रहे हैं। फिर आपने देखा यार कहां पर इसकी फोर्स है जो इसको घुमा रही है। फिर आपने देखा ये है और ये फोर्स क्या कहलाती है, टॉर्क। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर इन अ बॉडी अबाउट ऑन एक्सिस इट विल बी नोन एज टॉर्क। ऐसी गर्दिशी फोर्स जो किसी जिस्म को घूमने पर मजबूर कर दे, यानी कि जो किसी जिस्म को घुमा दे, रोटेशन मोशन पैदा कर दे, वो क्या कहलाता है, टॉर्क। अब फिर आपने देखा क्या क्या इसमें देखा आपने देखा लाभ है, जिस्म है, इक्विलिब्रियम की हालत में है, टॉर्क है। अब देखा यही आपने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड किया। अब पहले आपको पता था ये दरवाजा है लेकिन अब आपने देखा इसको अच्छे तरीके के साथ कि क्या क्या इसमें अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्टीज पाई जाती हैं। उसके बाद फिर आपको पूछा जाएगा कि ये दरवाजा क्यों आगे पीछे हरकत करता है आसानी के साथ, तो आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि आपने इस मसले को समझ लिया है। तो समझना मसले के लिए, हल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अमल होता है। अब जरा बुक पर आ जाए, आपके पास टॉपिक है 1.1.2 अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इंट्रो है इसका। इट इज इंपॉर्टेंट, वो कहता है ये बात अहम है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि हम मसला को समझें बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन, कि हम हल की तरफ जाने से पहले लाजमी तौर पर उस मसले को समझें। जब तक मसला ही समझ नहीं आएगा तो क्या उसका हल निकलेगा। आगे वगैरह फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आ रिडल आ पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। वो कहता है कोई भी पजल आप उस वक्त तक सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं जब तक आप उसको समझते हैं। समझने के बाद आप उसको जो ना वो फ्लक्चुएट करके एक बकायदा पजलिंग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एक वाजिया समझना, ऑफ अ प्रॉब्लम, मसले को, मेक्स बना देता है, इट इजियर बहुत आसान, टू सॉल्व द हेल्प टू सेव मनी, जो कि पैसे की भी बचत होती है और आपको काफ़ी हद तक मदद फराहम करता है, टाइम की भी बचत होती है और रिसोर्सेज की भी बचत होती है। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि पानी कैसे बनता है, तो आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन के 2 एटम हो और ऑक्सीजन का 1 एटम हो तो वो मिलकर क्या बना देते हैं, H2O। तो अगर आपको H2O की कंजम्पशन ही पता ना हो कि कैसे जो है वो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, तो आप अगर हाइड्रोजन की यहाँ पर नाइट्रोजन लगा देते हैं तो क्या आपका आंसर पानी आ सकता है? तो ये नामुमकिन है। लाजमी तौर पर अशिया की तरकीब, अशिया को समझना आपके लिए जरूरी है। हाँ जी, आगे वो कह रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 W's। हाँ जी, इसमें हम बात आई है 5 W's, इसमें इंतहाई अहमियत के हामिल है। W's क्या है? इसको W's फैमिली भी बोलते हैं, WH फैमिली भी बोलते हैं। कैसे? Why, where, when, who, which, ये 5 W's हैं। जब आप किसी भी मसले को समझते हैं ना तो आप देखते हैं कि वाई ये मसला ऐसे हल हो सकता है, क्यों ये मसला ऐसे हल हो सकता है, वेयर ये मसला आया कहां से है, व्हेन कब तक ये हल हो जाएगा, कब से ये मसला हमें आ रहा है, हु कौन इसको हल करेगा, ये कौन सा हल बेहतर है, विच किस तरीके को अडॉप्ट करने के बाद आप उसको उसके फाइनल हल की तरफ ले जाते हैं। अब आगे आ जाए जरा, ये 5 W's हैं, इसको आपने लिखना है और ये आपका क्लोजिंग पॉइंट भी है। 5 W's ऐसे होते हैं कि जो किसी भी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन के लिए इंतहाई मरकजी अहमियत के हामिल होते हैं। हाँ जी, वो आगे कह रहा है व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। प्रॉब्लम एनालिसिस। अब थोड़ा सा एक आगे इस पर, एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। तज्जिया हमेशा याद रखिएगा किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम का होता है, जो चीज़ मुश्किल हो। और एक यूनिवर्सल लॉ है कि डिवाइड एंड कन्क्वाइड,
जिसको कहते हैं तकसीम करो और फतह करो। तकसीम करो और फतह करो, इट मींस कि आप किसी भी बड़े मसले को क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप उस मसले को लेके जाकर आप हल करते हैं और आप किसी भी बड़े मसले को आसानी के साथ हल कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक अगर आपने एक बिल्डिंग को बनाना हो तो क्या कभी ऐसे मुमकिन हो सकता है कि आप पहले दूसरा फ्लोर शुरू करें, फिर चौथा फ्लोर शुरू करें और फिर पहला फ्लोर शुरू करें, बल्कि आप एक ऑर्गेनाइज तरतीब के साथ चलते हैं। सबसे पहले आप बुनियाद रखते हैं, फिर उसके बाद आप जो है वो पहले से स्टोरी पर जाते हैं, फिर इसी तरह से दूसरी पर, फिर इसी तरह से तीसरी पर, यानी कि आप किसी भी बड़े मसले को छोटे छोटे मसाइल में तकसीम करके उसके बेहतर हल की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, वो कहता है प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द गिवन प्रॉब्लम। देयर आर बेसिक एलिमेंट्स व्हिच लीड टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम, जो आपको एक दिए गए मसला का बेहतर हल की तरफ ले जाती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये पहले डिस्कस करती है, ये जो ए वाली एग्जांपल थी ना, ये आपकी बुक में भी एग्जांपल है। वो कहता है सपोज, फर्ज करें, योर टीचर असाइन यू अ टास्क, आपका उस्ताद आपको एक वर्क देता है, काम देता है। वो कहता है क्या करता है, वो कहता है टू प्रिपेयर अ लिस्ट, कि आप एक लिस्ट बनाएं, किसकी, स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों की, इन योर स्कूल, अपने स्कूल के, हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए, जो कि हरूफ तरजीह ए से शुरू होते हो। दिस लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी, आप अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी के साथ उसको जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे ऑफ ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स, एंड देयर इज ओनली 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क, और वो आपको एक हफ्ता देता है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, ए अल्फाबेट्स वाले आप अपनी क्लास में से सबसे पहले देखेंगे, अपने दूसरे सेक्शन में से देखेंगे, इसके साथ साथ आप अपने पूरे स्कूल में से देखेंगे कि ए से किसके नाम शुरू होते हैं। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है वी कैन एनालिसिस दिस प्रॉब्लम बाय राइटिंग 5 W's। आप देखें, अब सारे ये 5 W's जो हमने पढ़े थे, वो कहता है इनको ही अप्लाई करके हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब कैसे करेंगे, पहला W वो दे रहा है, वो कहता है व्हाट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए। वो कहता है कि क्या ए से किसी का नाम भी शुरू होता है कि नहीं होता। हो सकता है कि आपके स्कूल में किसी का ए से नाम ही जो है शुरू ना होता हो, पहली बात। दूसरी बात है हु स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, वाई टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, क्यों हम इन तलबा के जो है वो नाम लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे टीचर ने वर्क असाइन किया है। उसके बाद चौथा है व्हेन विद इन अ वीक, कब तक करना है, एक वीक तक, और वेयर कहां से करना है, स्कूल से करना है। ये 5 W's हैं जो आपको किसी भी प्रॉब्लम को समझने में आसानी फराहम करते हैं। आगे वो कह रहा है फिगर 1.2। अब फिगर 1.2 आपके पास दिया हुआ है, आपके पास 3 इशारे हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये मैं इसको जूम करता हूँ। ये प्रॉब्लम एनालिसिस एंड सॉल्यूशंस, ये आपके पास बिल तरतीब रेड, येलो और ग्रीन दिया गया है। अब इसको वो कुछ ज़ाहिर कर रहा है वो कह रहा है shows the metrographical representation of a problem where the red light present the problem and yellow light represent the analysis and the green represent the solution। यानी कि बिल तरतीब को बता रहा है, ये सबसे पहले रेड प्रॉब्लम को ज़ाहिर कर रहा है, ये एनालिसिस को और ये सॉल्यूशंस को। आगे एक्टिविटी है, ये आपका काम होगा, लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ये आपका काम है। इसमें मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ कि आपने इसको अंडरस्टैंड करें कैसे करना है। एक्टिविटी 1.1 में वो कह रहा है स्टूडेंट्स आर पुट इन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 एंड ईच ग्रुप इज प्रोवाइडेड द 2 डिफरेंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम। वो कहता है कि आप ग्रुप्स को 2 या 3 में तकसीम करें और हर ग्रुप में 2 या 3 बच्चे हों। 1 लिस्ट कंटेन द मार्क ऑफ द स्टूडेंट, पहली लिस्ट में बच्चों के नंबर हों, मैथमेटिक्स के नंबर हों। उसके बाद वाइल द अदर लिस्ट ऑफ द फिजिक्स, और दूसरी लिस्ट में फिजिक्स के नंबर हों। ईच ग्रुप इज सपोज्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लिस्ट, और आपने क्या करना है, टॉप 5 ध्यान इधर रखना। 2 वो कहता है शीट्स ने, एक पे मैथ की और एक पे फिजिक्स के मार्क्स हों। वो कहता है फर्स्ट एक बच्चे के 70 मार्क्स हैं, एक बच्चे के 80 हैं 100 में से, एक बच्चे के 90 हैं, एक बच्चे के 96 हैं, एक बच्चे के 98 हैं, एक बच्चे के 90 हैं, एक बच्चे के 91 हैं, फर्स्ट कर लें। इसी तरह से मैथ में एक बच्चे के 75 हैं, एक बच्चे के 71 हैं, एक बच्चे के 74, एक बच्चे के 84, 90 और 95। इसमें वो कह रहा है कि आपने 2 ले लिए हैं मैथ
के और फिजिक्स के। अब करना आपने क्या है, पहला वो कह रहा है करें क्या, टॉप 5 स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स, मैथ में से जो टॉप 5 बचे हैं उनको अलग कर लें। सबसे टॉपर कौन है, 95 वाला, उसके बाद 90 वाला, उसके बाद 84 वाला, उसके बाद 75 वाला और उसके बाद 74 वाला। तो ये 5 बचे मैथ के टॉपर्स हैं। आपने लिस्ट कम से कम 20 की बनानी है, मैंने ये 6-7 की बनाई। इसी तरह से मैथ पे आ जाए, मैथ पे 96 पे पहला, 91 पे दूसरा, 98 पे पहला, 96 पे दूसरा, 91 पे तीसरा, 90 पे चौथा और 90 पे ही पांचवा। ये 5 बच्चे मैथ के टॉपर हैं, ये आपका पहला काम। उसके बाद वो दूसरा एनालिसिस आपको कह रहा है क्या करें, हाँ जी, दूसरे में वो कह रहा है टॉप 5 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स, यानी कि बिलतरतीब मैथ और फिजिक्स में से निकालें, और स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 90% मार्क्स, के इनमें से 90% मार्क्स किनके हैं। आप फर्स्ट में निकालने का तरीका क्या है, इनके नंबर है 100 कुल, इसके भी 100 है और इसके भी 100 है। अगर आपने इनकी परसेंटेज निकालनी हो तो सबसे पहले क्या करें, आप 70 जो आपने ऑब्टेन मार्क्स हैं, जो आपने मार्क्स हासिल किए हैं, बटा टोटल मार्क्स वो है 100 और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो वो आपकी परसेंटेज आ गई। तो आपने देखना है कि 90% प्लस कितने हैं। तो ये तकरीबन हल हो चुका है। आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है और कल अच्छे तरीके के साथ इस लेक्चर को क्लियर करना है और इसको लिखना भी है, इसको लर्न भी करना है लाजमी तौर पर बेहतरीन तरीके के साथ। अगर इसमें से किसी लेक्चर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, किसी वर्ड की नहीं आई, किसी कंसेप्ट की नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और याद रखिएगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।